खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत कदूस प्यारे जलाली पतामंद नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं CRN चैनल, जिसके जो चेयरमैन और फाउंडर हैं वो हैं एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब, और हम उनके दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि वो हमें यहाँ पर मदद करते हैं ताकि हम खुदा के कलाम की बातों को आप सबके साथ शेयर कर सकें। और आप वॉच कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम कलाम के मोती। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिन्यामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के मोती में आपको दिल की गहराइयों से एक मरतबा फिर से एक नई गेस्ट के साथ वेलकम करता हूं। और यकीनन जो आज खादमा हमारे साथ इस जगह पर मौजूद है, खुदा उनको जगह ब जगह अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है। और यकीनन आज का एपिसोड भी आप सबके लिए बाइस बरकत होगा। और एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम को खुदा ने ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिए से कलाम की मनादी को मुमकिन बनाएं ताकि आप तक बहुत सारे लोगों के पैगामात पहुंच सके और आप बरकत पाएं। तो इससे पहले कि हम आज की गेस्ट का तारुफ लें, आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदावंद जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। तू जो अपने खादमों के वसीला से अपने कलाम में से हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदा उन तेरी बेटी को, तेरी खादमा को तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं। आज उसमें से होकर हमारे साथ कलाम करना ताकि बरकत और ताजगी के दिन आए। और ज़िंदा जलाली आसमानी खुदा, आज जब तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचती है तो उनकी ज़िंदगियाँ यकसर यीशु के नाम में तब्दील हो जाएं और सारा इज़्ज़त जलाल तेरे नाम को मिले। यीशु के पाक और अजीम नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो आए नाज़रीन, हम आज की गेस्ट का तारुफ लेते हैं। जी प्यारी बहन, आप अपना तारुफ दें। मेरा नाम एवेंजलिस्ट अलिशा सरवर है और मेरा ताल्लुक गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ है और मैं F ब्लॉक में खिदमत कर रही हूँ। ख़ास तौर पर बहनों की खिदमत में खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया है। मैं चाहती हूँ कि वो बातें जो कलाम में ख़ास तौर पर बहनों के लिए हैं और हम उनको लेते नहीं हैं, वो बातें बहनों तक पहुँच सकें और कलाम के मुताबिक हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को गुजार सकें, ताकि हमारे घरों में से ये जो मसले मसाइल खड़े होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वो ना हो और बहुत ही कम हो और हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छे तरीके से और कलाम के मुताबिक गुजर सके। कम नहीं बल्कि हो ही ना, बिल्कुल हो ही ना। और सब आज मैं औरतों के बारे में ही आपके साथ बात करूंगी, बल्कि सबके साथ हम बात करेंगे कि औरतें किस तरह से अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकती हैं। हम देखते हैं कि इमसाल की किताब में दो तरह की औरतों के बारे में जिक्र है, अहमक औरतों के बारे में और दना औरतों के बारे में। और हवाला आज हम जो रीड करेंगे वो हम पढ़ेंगे इमसाल 31 बाब उसकी 10 आयत से। जी पढ़े जी। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सौदागरों के जहाजों की मानिद है, वो अपनी खौरश दूर से ले आती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। कलाम पाक का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। सबसे पहले हमने देखा कि 10 आयत में लिखा है कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है। जब हम इमसाल की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया। जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। यानी जिस पर खुदावंद का फजल होता है, नेकोकार बीवी भी उसी शख्स को मिलती है। और आगे हम देखते हैं कि नेकोकार बीवी की खुसूसियात बयान की गई हैं कि एक नेकोकार बीवी कैसी होती है, वो किस तरह से अपने शौहर के साथ मिलकर काम करती है और किस तरह से वो अपने घर को संवारती है और किस तरह से वो अपने शौहर के साथ रहती है और उसके शौहर को उसके दिल पर कितना एतमाद है। तो शुरू में जब हम देखते हैं तो ये जो नेक औरत थी जी या नेक औरत है, किसी वक्त ये भी गुनाहगार थी जी, लेकिन इसने सच्चे दिल से, पूरे दिल से खुदावंद को अपना शख्सी निजात देना कबूल किया और फिर ये
عقل مند عورت بن گئی کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو قبول کیا. آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ عورتیں ان دو زمروں میں ہی آتی ہیں جی. یعنی ایک وہ عورت جو گنہگار ہے، یعنی اس سے ہم یوں مراد لیتے ہیں کہ وہ خدا سے دور ہے، اس نے خدا ان کو قبول نہیں کیا. اور ایک وہ عورت ہے جو عقل مند ہے، جس نے وقت کو مناسب جانا، خدا کے کلام کو سنا، خدا کے کلام نے اس کے دل پر چوٹ کی اور اس نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا. اب وہ گنہگار عورت کے زمرے سے نکل کر وہ عقل مند عورت بن گئی، یعنی وہ عورت جو خدا کو قبول کرنے والی ہے. اور آج بھی آڈینس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آج بھی یہ دو طرح کی عورتیں موجود ہیں. جی سسٹر، آپ کیا کہنا؟ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہیں. اور ایسی بھی ایک عقل مند عورت ہے کہ جو جب اس کا شوہر باہر جاتا ہے کمانے کے لیے، ڈیوٹی پر جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، پریئر کرتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور عقل مند جو عورت ہے وہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ اپنے شوہر کو نہیں بھیجتی، بلکہ وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے. پر سب سے بڑھ کے کہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں تیتس کی کتاب میں لکھا ہے، تیتس کے خط میں جب پالوس رسول نے تیتس کو خط لکھا تو اس نے کہا کہ تو ایسی خدمت گزار عورتوں کو، بوڑھی عورتوں کو اکٹھا کر جو جوان عورتوں کو یہ سکھائیں کہ اپنے شوہروں سے محبت کریں اور اپنے بچوں سے پیار کریں. تو سسٹر اف یو ڈونٹ مائنڈ، ابھی آپ نے کہا کہ وہ بوڑھی عورتیں جوان عورتوں کو سکھائیں. جی، یہ کلام کی خوبصورت بات ہے اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. لیکن موسٹلی آج کے اس جدید دور میں، کمپیوٹرائز دور میں، تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ اچھی باتیں تو سکھاتی نہیں ہیں. آج کل نیٹ اس قدر لوگوں کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ان کو کوئی اچھی باتیں بتائیں، وہ کسی اور طرف لگا دیتی ہیں. تو چاہیے کیا، ان کا جو اعتماد ہے وہ قائم رہنا چاہیے. بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری عورتیں ہیں جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں، وہ دکھ بھی برداشت کرتی ہیں، وہ مار بھی برداشت کرتی ہیں، سب کچھ برداشت کرتی ہیں، لیکن اپنے خاوند کے ساتھ وہ کبھی بے وفائی نہیں کرتی، وفاداری کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. اور ایسی ہی عورتوں پر پھر ان کے شوہروں کا اعتماد بھی بنا ہے. بہت دفعہ سب ایسے ہوتا ہے کہ کچھ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا منع کیا جاتا ہے. جیسے میں خود ہوں، میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ مجھے اجازت نہیں کہ میں بے فضول گھر سے باہر نکلوں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں ہیں، جاتے ہیں آس پڑوس میں، جاتی ہیں، باتیں کتنی دیر کرتی رہتی ہیں وہاں پہ بیٹھ کر، اور باتیں کرتی رہتی ہیں. ان کو منع بھی کیا جائے، منع نہیں ہوتی. لیکن میں سب سے پہلے میں اپنا ہی کہتی ہوں کہ مجھے منع جب کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا شوہر مجھ پہ اعتماد نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری پروٹیکشن چاہتا ہے، بالکل میری پروٹیکشن چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو باہر نکل کر کوئی مشکل ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ اس بات کو یہ لے لیتی ہیں کہ شاید میرے شوہر کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے. تو ہمیں اس اعتماد کو بنانے کی ضرورت ہے. بالکل کہ اگر اعتماد نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. میں سسٹر ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ یہ جو آپ اعتماد کی بات کر رہی ہیں، جی، تو میں نے دیکھا بہت سارے جوڑوں میں اعتماد کی کمی ہے. جی. اور نہ تو شوہر اعتبار کرتا ہے، جی، اور نہ بیوی اعتبار کرتی ہے. تو ہمیں اس بات پر سوچنا ہے، سب سے پہلے تو ایک بیوی کو اعتماد بنانا چاہیے اور شوہر کو بھی بنانا چاہیے. جی. کیونکہ موسٹلی کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ بہنیں اور عورتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں اپنی جگہ پر، لیکن شوہر غلط ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ شوہر ٹھیک ہوتے ہیں اور بہنیں غلط ہوتی ہیں. تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں، کئی دفعہ خادموں کے گھروں میں بھی اس طرح کے لڑائی جھگڑے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی، اگر آپ کی بیوی نہیں چاہتی کہ آپ کسی سے ملیں یا کسی سے تعلق رکھیں تو اس کو چھوڑ دیں. کیوں آپ اپنے گھر کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یعنی کسی اور وجہ سے آپ کے گھر کی بربادی ہو، تو یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے. بالکل. یعنی اعتماد کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو پھر دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ہونا ضروری ہے، اور تبھی منافع آئے گا، تبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. بالکل. تبھی منافع بھی ہوگا، اور اب آپ کی روٹی اور پانی پر بھی برکت آئے گی. آمین. کیونکہ جہاں محبت ہے وہاں پر خدا کی برکات ہے. جی. اور کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آگے لکھے کہ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی. یعنی جتنی دیر تک عورت زندہ ہے وہ اپنے شوہر کے لیے اچھا سوچے گی، اچھا کرے گی. یہ نہیں
کہ شوہر کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت ہوئی اور سب کے سامنے اس کی برائیاں کرنی شروع کر دی, میرا شوہر تینج, میرا شوہر اینج, ایسے نہیں ہے. لیکن کلام کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ کیا کرے گی, تمام عمر جتنی دیر تک وہ زندہ ہے, روز زمین پر جتنی دیر تک خدا نے اس کو رکھا ہے, وہ کیا کرے گی, اپنے شوہر کے ساتھ نیکی کرے گی, بدی نہیں کرے گی. اس کے بارے میں دیکھتے بھی ہیں جی ابھی کیونکہ بہت سارے تجربات ہیں جی. تو اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عورت بہت زیادہ وفادار رہتی ہے, یعنی اس کا خامن اس کو مار پیٹ کر رہا ہے, جی برا بھلا کہہ رہا ہے, لیکن وہ کبھی اس کا گھر نہیں چھوڑتی. گھر نہیں اس چھوڑتی. قدر اس کو اپنے شوہر سے, بچوں سے پیار ہے کہ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑتی, جی. نہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہے. حالانکہ وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جا سکتی ہے, اپنے بہن بھائیوں کے پاس جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے جو اس کے شوہر کا گھر ہے وہ سب سے بڑا سب سے قیمتی گھر ہے. آمین. اور اس طرح اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام عمر, بلکہ ہم یوں کہیں کہ جب سے وہ بیاہ کراتی ہے تبھی سے اس وقت سے وہ اپنے خامند کے ساتھ وفادار ہیں. میں ایک تجربے کی بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مرد کم وفادار ہوتے ہیں اور عورتیں زیادہ وفادار ہوتی ہیں. اور پر سب خاص طور پر وہی عورتیں زیادہ وفادار ہوتی ہیں جو کلام کو سمجھتی ہیں, جو کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتی ہیں. میں کسی کی بات نہیں کروں گا, میں یہاں پر اپنی فیملی کی بات کرنا چاہتا ہوں. جی. جب میرے والد میری والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے, ہم چھوٹے تھے, تو میرے جو نانکے تھے وہ لینے آئے اس کو. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر میں آئے. وہ ذمہ دار لوگ تھے, روپے پیسے کی کمی نہیں تھی, تو نہ کبھی میری ماں نے کام کیا تھا, تو وہ جب گئی تو ساری رات وہاں پہ روتے ہوئے گزار دی, اور گھر والے پریشان. اس نے کہا جی میں نے اپنے بچوں کے پاس جانا ہے, مجھے چھوڑ کے آئے, میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. جی. اور ارلی مارننگ وہ صبح صبح چھوڑ کے چلے گئے, یعنی بہت صبح, کیونکہ وہ روتی رہی, ساری رات روتی رہی. تو اس قدر وہ وفادار تھی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ عورتوں کے اندر بہت وفاداری ہے. بے شک پر سب اس میں کوئی شک نہیں. میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری شادی کو 13 سال ہو چکے ہیں, لیکن خداوند کا یہ شکر ہے کہ آج تک میں اپنے گھر سے لڑائی جھگڑا کر کے اپنے میکے میں نہیں گئی ہوں. اور جو چیز ہمارے اندر ہے ہم دوسروں کو بھی اسی چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر وفاداری نہیں ہے, ہمارے اندر نیکی نہیں ہے, ہمارے اندر خدا کا کلام نہیں ہے, تو ہم کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم عورتوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں, یا وہ اچھی زندگی کس طرح سے گزاریں. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ تمام عمر اس سے نیکی ہی کرے گی, بدی نہیں کرے گی. آج کل کچھ عورتیں میں دیکھتا ہوں, کیونکہ ماڈرن زمانہ ہے, جی. تو کئی دفعہ بہت سارے یہ واقعات ہوئے, انہوں نے اپنے شوہر کو پکڑوا دیا, جی تھانے میں دے دیا کہ جی ایسا ہے ویسا ہے, مار پیٹ کرتا ہے. تو پرانی جو ہمیں عورتیں ملتی ہیں جو خدا کے ساتھ وفادار ہوتی تھی, جنہوں نے خدا ان کو قبول کیا, بالکل انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور یہاں پر بھی ہمیں اس ورس کے مطابق ملتا ہے کہ وہ تمام عمر اس سے نیکی ہی کرے گی, بدی نہیں کرے گی. وہ اس کے بارے میں برا بھی نہیں سوچے گی. بے شک اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک ہوتا ہوگا اس گھر میں, بے شک اس کا شوہر اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ بدی نہیں کرے گی. یہ نیک عورتوں کی نشانی ہے. میں سمجھتی ہوں, میری ماما اکثر کہا کرتی تھی کہ میری دادی جو تھیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت وفادار تھیں, کیونکہ میرے دادا جی بھگت تھے, اور وہ کیا کرتے تھے, جگہ جگہ جا کر گاؤں گاؤں میں خدا ان کے کلام کو پھیلاتے تھے, اور دادی گھر کو سنبھالتی تھی. جانور بھی ہوتے تھے ان کو بھی سنبھالتی تھی. اور ماما کہتی ہے کہ آپ کے دادا اتنا دھیان نہیں دیتے تھے دادی کی طرف, لیکن انہوں نے اپنے گھر کو نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنی پوری وفاداری, جتنی دیر تک وہ زندہ رہی, انہوں نے وفاداری کے ساتھ اس وقت کو گزارا. اور وہی بات میں نے پر سب اپنی ماما کے زندگی میں دیکھی, اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنی زندگی اسی طرح سے گزاروں, جس طرح سے میری ماں نے زندگی کو گزارا, جس طرح سے میری دادی نے اپنی زندگی کو گزارا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ماں کی زندگی اچھی ہوگی, آڈینس کو بھی یہ پیغام دے, ہماری جو پیاری بیٹیاں اور بالکل جیسے ماں اپنی زندگی کو گزارتی ہے, تو میرا خیال ہے کلام کے مطابق, میرا خیال نہیں بلکہ کلام کے مطابق یہ ہے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی, کہ اگر ہماری ماں اچھی ہے تو ہم اچھی مائیں بن سکتی ہیں. اچھا, میں ایک بات کر سکتا ہوں, آپ نے جب بات کی کہ جیسی ماں ویسی بیٹی, جی, تو یہ کسی حد تک ایک بڑی حقیقت ہے, جی, کیونکہ میں نے یہ انالیسس کیا ہے, جی, وہ اس بات سے کہ اگر شوہر کام سے لیٹ آیا, جی, تو کئی گھروں میں کیا ہے کہ یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ لیٹ کیوں ہے, جی, کوئی پرابلم ہو گئی ہے یا اوور ٹائم لگا کے وہ آ رہا ہے. آتے ہی ایک جو ماں ہے جو خدا سے دور ہے نا, وہ لڑائی جھگڑا شروع کرتے, بالکل. اور اب ہو کیا رہا ہے ان کو نہیں سمجھ آ رہی, وہ سمجھ رہی کہ میں پتہ نہیں کوئی بڑا اچھا کام کر رہی ہوں,
पानी नहीं पूछा, खाना नहीं पूछा, जी। और आते ही लड़ाई झगड़ा। तो होता क्या है कि वो उसकी बेटी उसको देख रही है, देख रही है, बिल्कुल, कल को ऐसे जब ही। उसकी शादी होगी ना, वो सेम तो उसको होगा, कॉपी करेगी। वो कहेगी मेरी माँ ऐसा करती थी जी। कि उसका शौहर लेट आता था, मेरा बाप लेट आता था, तो वो लड़ाई झगड़ा करती थी। अब ये बात उसके अंदर फीड हो गई है, जी। उसने भी ऐसे ही करना है। और सेम इसी तरह लड़कों के अंदर भी ये बात आ जाती है बिल्कुल। कि मेरा जो बाप था वो माँ को मारता था। जी। अब जब उसकी शादी होती है, बजाय इसके कि वो अपने बच्चों को ये तरतीब सिखाएं कि आपने एक बड़ी अच्छी तरह प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी बसर करनी है, जो उन्होंने देखा है वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो उन्होंने देखा कि हमारा बाप हमेशा हमारी माँ को मारता था छोटी छोटी बात से, तो फिर उनके अंदर जब ये रवैये आने शुरू होते हैं तो फिर खानदानों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो आप भी ज़रा इस तरह से कुछ बताएं कि कैसे ज़िंदगी बसर करें। जी, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि औरत को क्या करना है, अपने शौहर के ताबिया रहना है। तो बिल्कुल जब हम अपने शौहरों के ताबिया रहेंगे तो मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि कलाम के मुताबिक है शौहर से बढ़कर खुदा है, और खुदा के बाद शौहर है, और उसके बाद सारे रिश्ते हैं, उनको हमें कायम रखना है, लेकिन अपने शौहर को छोड़ना नहीं। और कलाम मुकद्दस में मिलता है ना, औरत का सर मर्द, और मर्द का सर खुदा है, मसीह है, और मसीह का सर खुदा है। बिल्कुल, यानी एक तरतीब है। और ऑडियंस गौर करें, अगर इस तरतीब को आप अपनी जिंदगी में लेंगे तो आप एक अच्छी जिंदगी बसर करेंगे। आप अपने साथी की कदर कीजिए, शौहर अपनी बीवी की कदर करें, और बीवी जो है वो अपने शौहर की कदर करें। तो इसी तरह तो खुदा के कलाम की ये बातें पूरी होती हैं। जी, और क्या आप बताना? जी, आगे लिखा है जी, वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। आमीन। ऊन और कतान ढूंढती है, वो कैसे कि जब हम देखते हैं कि बहुत से हालात ऐसे होते हैं, कभी ऐसे हालात जिंदगी में आ जाते हैं कि शौहर की पैसे से, उसकी कमाई से कई दफा हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे घर का सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है, होता भी नहीं है, होता भी नहीं है। तो कई दफा पर सब, ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है कि कुछ औरतों को तो मैंने खुद सुना है, वो कहती है कि ये हमारे शौहर का काम है कि कमा के लाना और हमारी जरूरतों को पूरा करना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके शौहर की कमाई से आपकी जरूरतें नहीं पूरी हो रही तो आप उनके साथ मिलकर मेहनत कर सकते हैं, हम देखते हैं इसमें कोई इश्यू नहीं है। जब हम बाग एदन में देखते हैं जी, तो खुदा ने जब आदम पर गहरी नींद भेजी है तो उसकी पसली को निकाला है। जी बिल्कुल, और उसने उसको मददगार बनाया। देखिए, दोनों का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो बीवियों को तो काम पे भेज देते हैं और खुद सारा दिन फारिग रहते हैं। जी, तो मेरे अजीजों, बरकत नहीं आएगी। इससे फिर पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं, और कई बातें जन्म ले सकती हैं। आप ऐसा करें कि दोनों मिलकर काम करें, और जब आप मिलकर काम करेंगे तो लिखा है, अभी जो वर्ष हमने तलावत की है, कि वो ऊन और कतान ढूंढती है, वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। अगर आप गौर करें, अगर आप इस बात को गहराई में जानना चाहें तो सबसे पहले सुबह सोकर वो उठती है। जी बिल्कुल, फिर दुआ करने के बाद वो घर के कामों में मगन हो जाती है, और उसके काम सोने तक खत्म नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। हो सकता है कि वो रेस्ट के लिए जब बेड पे लेट जाए तो कोई बेटा काम से आ गया, शौहर काम से आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर उसी को उठाते हैं। जी, हालांकि इस बात का ख्याल नहीं करते कि ये तो सारा दिन काम में बिजी रही है। और यहाँ पर जो वफादार औरत है, जो अक्लमंद औरत है, वो थकती नहीं है, वो थकती भी नहीं, और उसको काम करके खुशी होती है। और ये हवाला में लिखा भी हुआ है। और वो ऊन और कुतान ढूंढती है, यानी वो हमेशा फायदे का ही सोचती है। मैंने ये भी देखा है कि वो ऊन और कुतान ढूंढती है। इसका मतलब है कई दफा हमारी बहनें बेटियां शौहर से थोड़ा सा कह लें कि अलग तौर पर वो छोटी छोटी कमेटियां डाल देते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। जब कभी कोई बिल की प्रॉब्लम आती है, कोई और मसला होता है, कोई शादी का इशू होता है, तो बड़े आराम से वो चंद हजार निकालती हैं और अपने शौहर के हाथों पर रख देती हैं कि जी ये मैंने जमा किया हुआ था। और मैंने यहाँ तक भी देखा वो सब्जी से भी पैसे बचाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर सब ऐसे ही है। और ऐसी औरतों के बारे में जिक्र है, और नेक औरतें ऐसी ही होती हैं जो अपने शौहर का भी ख्याल रखती हैं और अपने बच्चों से भी प्यार करती हैं और अपने घर का भी ख्याल रखती हैं। और
ऐसी ही औरतों के बारे में आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि उसका शौहर क्या करता है, उसकी तारीफ करता है और उसके बेटे सुबह उठकर उसे मुबारक कहते हैं। किन ये औरतों आपने को? बड़ी बात कही जबरदस्त के वो उसका शौहर उसकी क्या करता है, तारीफ करता है। लेकिन बहुत सारी औरतों को सिर्फ यही सुनने को मिलता है, आप तो घर में बाहर बैठी थी, आपने क्या किया, मैं तो ड्यूटी से आया हूं। तो जो अच्छा खुदा के साथ चलने वाला शौहर है वो अपनी बीवी की क्या करता है, तारीफ करता है। और लिखा है खुदा के कलाम में हाँ जी, कि बिल्कुल। वो उसकी तारीफ करता है, उसके कामों का चर्चा करता है। 28 आयत में लिखा हुआ है कि उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं आमीन। और उसका शौहर उससे उसकी तारीफ करता है कि तो बतेरी मैं बेटियों ने समझता हूं फजीलत जिसने दिखाई आपके है। लिए बहुत काम किया जी, उसकी तारीफ करनी चाहिए। और होनी मैंने चाहिए। ये सीखा है कि जब आपकी मिसेज आपको पानी ला कर देती हैं, रोटी ला कर देती हैं, तो उनकी आप हौसला अफजाई किया करें, उनको शुक्रिया जरूर कहा करें। आमीन जी। बल्कि जो भी, यानी ये ना सिर्फ इस रिश्ते की बात है, बल्कि अगर बहन भाई भी ऐसा करें तो उससे भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। अब क्या कहना चाह रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी भाई साहब आगे 30 आयत बड़ी खूबसूरती के साथ लिखी है कि हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात हैं, लेकिन वो औरत जो खुदावंत से डरती है अस्तूदा होगी। आमीन आमीन। यानी हम जितने मर्जी खूबसूरत हैं, औरतें जितनी मर्जी खूबसूरत हों, उनके अंदर अगर नेकी नहीं है, उनके अंदर अगर अपने शौहर के लिए मोहब्बत नहीं है, तो उनकी खूबसूरती कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। जितने मर्जी हम खूबसूरत हैं, प्यारे लग रहे हैं, जितनी मर्जी तारीफें हैं, वो तारीफें हमारी ऊपर से हो रही होती यानी हैं। बहन हम ये कह सकते हैं कि खुदा के साथ मजबूती से चलना ही आपकी खूबसूरती है। रूहानी तौर पर खूबसूरत होना हमें बहुत जरूरी है। आमीन। हमारा दिल खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। यह नहीं कि हमारा चेहरा खूबसूरत हो और हमारा दिल अंदर से गुनाहों से भरा है, या हमारा दिल अंदर से साफ नहीं, पाक नहीं, किसी के लिए मोहब्बत नहीं है, तो ऐसा दिल खुदावंद को नहीं चाहिए। बेशक हमारा खुदा हमारे दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। आमीन। तो खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है उन औरतों के बारे में जो कि अपने शौहरों से मोहब्बत नहीं करती, जो दना नहीं है, जो बेवकूफ हैं। लिखा है कि नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानद है। किन की हड्डियों में? अपने शौहरों की हड्डियों में। यानी शौहर क्या करते हैं? घुट घुट कर जीते रहते हैं अगर बीवियां अच्छी नहीं मिलती हैं। अगर दना बीवियां, ठीक फरमाया है जी, क्योंकि बहुत सारे खानदानों में हमें मिलता है, तो ये दबाव तो नहीं होता, लेकिन उनको ज़हनी दबाव में, ज़हनी दबाव होता है। और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है कि खूबसूरत औरत में खूबसूरती गोया सुअर की नाक में सोने की नथ है। यानी वो है तो खूबसूरत जी, लेकिन उसके काम खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत नहीं तो खूबसूरती प्यारी बेटियों बहनों इससे है कि आप खुदा के साथ चलें, आप खुदा के कलाम पर आमीन। अमल करें, इससे आपको और ज़्यादा खूबसूरती मिलेगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ शक्ल सूरत की बात नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल मजबूती के साथ खुदा के साथ चलें और आप उनको भी गाइड करें जो अपने घरों में एक मजबूत जिंदगी बसर नहीं कर रही। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें कुरान के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारना है, ताकि हमारे शौहरों को, हमारे शौहर को हम पर एतमाद हो, ताकि हमारे बच्चे भी हमसे प्यार करें, हम अपने बच्चों से प्यार करें और हम अपने शौहर के ताबिया रहें। क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है कि अपने शौहरों के ताबिया रहो। हर हाल में हमें अपने शौहर के ताबिया रहना है। बेशक जैसा भी घर का माहौल है, आपको ताबिया रहना है। आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद का कलाम जब आपके वसीला से आपके शौहर तक पहुंचेगा तो वो भी अपनी जिंदगी को जरूर चेंज करेगा। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर औरत अच्छी है, नेक है, तो उसका शौहर उसके चाल चलन के मुताबिक खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को दोनों के तलक से, शौहर के तलक से भी, शौहर के तल्लुक से भी है, औरत के तलक से भी है कि अगर वो ईमानदार होंगे तो दूसरा गैर ईमानदार है तो वो भी ईमानदार बन जाएगा। आमीन। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपने जब इस पैगाम को सुना है तो अपनी जिंदगियों को तब्दील कीजिए। आमीन। खुदा आपकी जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। बेशक। तो गौर करें, मैं एक चैलेंज भी रखना चाहता हूं, आपका शुमार किस तरह की औरत में है? अक्लमंद औरत की तरह या फिर बेवकूफ औरत की तरह? आप क्या वो हैं जो खुदा से दूर जिंदगी बसर कर रही हैं, या आप वो हैं जो खुदा से दूर जिंदगी बसर कर रहे हैं? मैं दोनों को बताना चाह रहा हूं, शौहरों को भी और बीवियों को भी। तो आप किस तरह के हैं? क्या आप खुदा के साथ चलने वाले हैं या फिर आप खुदा से दूर जिंदगी बसर कर रहे हैं?
اس چیلنج کو اپنی زندگی میں لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر مضبوطی سے آباد رہے تو پھر خدا کی باتوں پر عمل کیجیے. آمین. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو سسٹر، Thank you, بہت Pastor. شکریہ.